हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम आपके सामने आज हम स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना सीखेंगे, जो कि यूपी पुलिस में दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। ठीक है, कभी वर्गमूल से आता है तो कभी वर्ग से आता है, कभी घन से आता है, कभी घनमूल से आता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को एक छोटा सा कंसेप्ट है, आज हम उसको आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमें स्क्वायर कैसे निकालने हैं। ठीक है, और वर्गमूल कैसे निकालने हैं, वर्ग कैसे निकालने हैं, घन कैसे निकालने हैं, घनमूल कैसे निकालने हैं दोस्तों। ठीक है, ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपका मैथ का है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है दोस्तों वर्ग ज्ञात करना। पहला टॉपिक लेंगे हम, वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, वर्ग ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे ज्ञात किए जाते हैं। वर्ग को ज्ञात करने के बहुत सारे नियम हैं, आप सभी ने पढ़े भी होंगे, बहुत यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमारा जो नियम रहेगा वो सभी से हटकर रहेगा। सबसे पहले हम बेसिक वाला नियम बताते हैं, जो सभी यूट्यूब वाले या सभी टीचर बताते हैं। उसके बाद हम अपना कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि जब भी हम किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कि किसी भी दो अंक का हमें स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो हम लगाते हैं कि ए वर्ग 2ab और बी वर्ग। ठीक है, ये लगाते हैं। अब इससे स्क्वायर निकलता कैसे वो हमें देखना है। तो मान लीजिए हमें निकालना है 22 का स्क्वायर। कितने का निकालना है दोस्तों? 22 का निकालना। तो ये ए का मान होगा और ये बी का मान होगा। अब स्टार्ट कहां से करना है हमें दोस्तों? पीछे से हल करना है। ठीक है, तो बी का मान, बी का क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्ग। बी का वर्ग यानी कि बी की जगह कितना है? 2, और 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है? 4। 4 रख दिया हमने, सही है। अब कह रहा है बी का गुणा करो ए में, उसका गुणा करो कितने में? 2 में। तो बी का मतलब कितना? 2, और ए का मतलब कितना? 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। और 4 का फिर कितने में गुणा करना है? 2 में। 4 दूनी हो जाता है 8। तो कितना रख दिया हमने? 8 रख दिया। अब कह रहा है ए का वर्ग, ए का मतलब कितना है? 2, और 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 4 हो जाता है, जो कि आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि 200 दोस्तों 22 का ये वर्ग हो गया। इसी प्रकार से एक और लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने 34 का वर्ग निकाला। कितने का दोस्तों? 34 का वर्ग निकाला। तो कैसे निकालेंगे? ये बी का मान है और ये ए का मान है। स्टार्ट कहां से करना है? पीछे से। बी का वर्ग हो रहा है, बी का मतलब 4। 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16, और 16 की कितनी रखी जाएगी दोस्तों? 16 की 6 रखी जाएगी। 16 की 6 हासिल हो गई आपकी 1। ध्यान से आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब कह रहा है बी का गुणा करो ए में, ए का फिर जो आ जाए उसका गुणा करो 2 में। तो बी का मतलब 4 और ए का मतलब 3। 4 दिया 12, 12 दूनी, 2 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ दो 25 की 5। हासिल कितनी हो गई दोस्तों? अब 2 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है ए का वर्ग, ए का मतलब कितना दोस्तों? 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितने दोस्तों? 11। यानी 34 का वर्ग हो गया 1156 दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बेसिक नियम है जो आपने सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने बेसिक कंसेप्ट से, हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बेसिक तो है, मगर अनुमान विधि है एक, जिसमें पेन आपको नहीं चलाना है तब भी आप स्क्वायर किसी भी नंबर का बना सकते हैं। उसके 4 कंसेप्ट हैं, 4 नियम हैं, उनको आप सीख लेंगे तो कम से कम 200 150 तक आपको स्क्वायर आपको बेसिक बिना पेन करके आप निकाल लेंगे और आपको याद हो जाएंगे। देखते रहेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, घर पर याद बाद में करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस क्लास को हमारे को क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी चीजें आप सीख रहे हैं आप जब सीख जाएं तो अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि दूसरे का भला करने से ही हमारा खुद का भला होता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा हो जाता है, अगर हम किसी का भला सोचेंगे तो हमारा भी भला होगा। तो जो भी हम कंसेप्ट यहाँ पर सिखा रहे हैं वो शायद उन्होंने नहीं पढ़े हों, अगर वो भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी का भी दुनिया में किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि ये सभी के लिए कंपलसरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब भी आपको ये चीजें
हम जो आज बताने जा रहे हैं वो सीखनी होंगी, क्योंकि आपसे व्यवहारिक रूप में भी आपसे कोई ना कोई स्क्वायर यानी कि वर्ग पूछ लेता है, तो आपको बिना पेन के बहुत ही जल्दी सिंपल तरीके से आपको जब कैलकुलेशन नहीं आती तब भी आप उसको वर्ग बता सकते हैं। इसलिए सभी को करना है। ये जो क्लास हम आज ले रहे हैं वो क्लास सभी के लिए कंपलसरी है दोस्तों, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या किसी आईएएस पीसीएस का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हैं, दुनिया में जो भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, जिसमें भी मैथ आता है, ठीक है, उसमें उसके लिए ये क्लास आज की कंपलसरी है। तो आप सीख जाएंगे। आप सीखने के बाद में जो भी आपके मित्रगण हैं उनको आप ये क्लास सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको उनका भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है दोस्तों आपका 50 से कम संख्या के वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, 50 से कम संख्या के वर्ग ज्ञात करना। अब आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होंगे, ये मैं आपके लिए मान के चल रहा हूं। अगर नहीं है तो आप 25 तक तो स्क्वायर आप याद कर लीजिए, किस नियम से, जो मैंने अभी आपको बता दिया उस नियम से। उसके बाद जितने भी वर्ग होते हैं 100 तक, 200 तक, 90 का, 98 का, 150 का, वो मैं यहीं पर आपको खड़े खड़े याद करवा सकता हूं इस नियमानुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। 25 तक आपको मुझे आशा है कि याद है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 50 से कम संख्या के वर्ग कैसे निकालते हैं। ये बात चलती है हमारी कितने पर दोस्तों, 25 पर बात चलेगी। कितने पर चलेगी? 25 पर बात चलेगी। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो आप इसको नहीं सीख पाएंगे या उसमें गलती कर जाएंगे। ध्यान से, बहुत ही दिमाग लगाकर ध्यान को मेरी तरफ रख करके आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमने वर्ग निकाला कितने का दोस्तों, 48 का। कितने का दोस्तों? 48 का वर्ग निकाला। अब आप लोगों से जब भी कहा जाए कि 48 का वर्ग निकालिए, आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे। 48 का वर्ग भाई हमें तो नहीं आता है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना, ऐसे ही चौंक जाएंगे। मगर 48 का वर्ग निकाला बहुत ही इजी है, विदाउट पेन के आप मात्र 2 या 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है उस संख्या को देखना है। क्या है ये? 48 है। ये 48 50 से कितना कम है दोस्तों? कितना कम है? कितना कम है दोस्तों? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। जब 2 कम है तो उस 2 का वर्ग करेंगे। अब 2 का तो वर्ग सबको ही आता है, कितना होता है? 4 होता है। 4 रख दिया आपने, रख दिया। अब अंक रखने हैं 2, यानी डिजिट कितने रखने हैं दोस्तों? 2। अगर मैं इसके पीछे 0 लगा रहा हूं तो 40 हो जाएगा, तो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा तो ये 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, तो अंक मैंने क्या देखा कि जिस संख्या को मुझे वर्ग निकालना है वो 50 से कितनी कम है दोस्तों? 2 कम थी। 2 का वर्ग किया, 4 रख दिया और अंक बना दिए 2, 0 लगा करके। अब ध्यान से सुनना, जितना कम है 50 से, ये कौन सा? 48। 50 से जितना कम है उतना ही हमें कम करना है। कितने से? 25 में से। ये 50 से कितना कम है? 2। 2 को कम कर दो कितने से? 25 में से। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचते हैं? 23। आगे लगा दो, आंसर हो गया, हो गया 48 का। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसमें पेन चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। आप सोच रहे थे 48 का वर्ग नहीं आएगा, मात्र 5 सेकंड का काम है और आप वर्ग निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, वर्ग निकाल के किसी को भी बता सकते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, मैं मान लो कि 45 का 46 का मान लीजिए, 46 का वर्ग निकालना। अब 46 का आप जैसे ही सोचते हैं, यानी कि आप ये समझिए 25-30 से ज्यादा वर्ग सोचते हैं तो आप चौंक जाते हैं, इतने का वर्ग मुझे याद ही नहीं है, मना कर देते हैं, हथियार नहीं डालते हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ऐसी ट्रिक, ऐसा जो नियम है मैं बता रहा हूं वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये 46 है। ठीक है, 46 50 से कितना कम है दोस्तों? 4 कम है। जब 4 कम है तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 4 कम है 50 से, जितना कम है उतना ही कम कर दो। कितने से? 25 में से। 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। आगे लगा दो, आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? क्या कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ है, माइंड में सोचना है थोड़ा सा और मात्र 5 सेकंड में बता देना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ से आप जब भी आपको 25 तक वर्ग याद है तो आपको 50 तक वर्ग यहाँ से निकल जाएंगे विदाउट पेन के, बिना समय गवाए। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने निकाला 29 का, कितने का? 39 का निकाला। कितने का निकाला दोस्तों? 39 का वर्ग निकाला। घबराना नहीं है, संख्या विषम है तो देखकर घबराना नहीं कि इसमें क्या करना है,
बस सिंपल सा नियम यही लगाना कि 50 से ये संख्या कितनी कम है दोस्तों, कितनी कम है, 11 कम है। कितनी कम है दोस्तों, 11 कम है। जब 11 कम है तो 11 का वर्ग कर दो। अब आपको यहां से देखना है 11 का वर्ग होता है 121, मगर मैंने क्या होता है अभी, अगर एक डिजिट हो तो दो बना के लिखने हैं, दो हो तो दो पूरे लिखने हैं, अगर तीन है तब भी दो ही लिखने हैं। दो डिजिट लिखे कितने, 21। हासिल हो गया कितना दोस्तों, एक। ये क्या हो गया, हासिल हो गया, ठीक है। अब 11 कम था किससे, 50 से। कितना कम था दोस्तों, 11 कम था। समझ में आ रहा है ना, 11 कम था, 11 ही और कम कर दो, किसमें से, 25 में से। 25 में से 11 कम करते हैं तो कितना आता है, 14। 14 में एक हासिल जोड़े कितना, 15। 15 आगे लगा दो, आंसर हो गया। बताओ, कठिन तो नहीं है, सिंपल है ना, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, इस प्रकार से आप यहां से 25 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो विदाउट पेन के आप 50 तक यहां तक कर लेंगे, ठीक है। अगले नियम की ओर चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले नियम की ओर, और अगला नियम हमारा रहेगा 50 से अधिक संख्या के वर्ग निकालना। किससे, 50 से अधिक संख्या के वर्ग निकालना। अब ये बात दोस्तों किस पर चलेगी, ये भी बात 25 पर ही चलेगी। 50 से कितने अधिक, अगली हेडिंग डालेंगे 50 से अधिक संख्या के वर्ग निकालना, हेडिंग नंबर 2, ठीक है। 50 से अधिक संख्या के वर्ग निकालना। अब देखना दोस्तों कैसे निकालेंगे। यहां पर मान लीजिए 50 से अधिक मैंने निकाला कितने का, मान लो 54 का। कितने का दोस्तों, 54 का। अब जैसे ही 50 से ऊपर के वर्ग की बात होती है दोस्तों, आप लोगों का चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आप सोचते हैं ये मुझसे नहीं आएगा, परंतु जब भी आप किसी भी कैंडिडेट को नॉलेज नहीं होती तो उसे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा कठिन चीजें हैं, मगर ये 50, 100, 150 तक कोई वर्ग याद करने की चीज है। 150 तक वर्ग छुट्टियों में हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको 150 तक वर्ग अभी याद कराऊंगा, ठीक है, देखते रहिए बस, ठीक है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 54 का आपको वर्ग निकालना, कितने का, 54 का। 50 से ये कितना ज्यादा है, 50 से ये 4 ज्यादा है। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा है किससे, 50 से, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना ही और ज्यादा करना है, यानी कि जोड़ देना है कितने में, 25 में। 25 में कितना जोड़ना है, 4, क्योंकि 4 ही तो ज्यादा था। 4 ही 25 में जोड़ दिया। 25 में जब 4 आप जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29। आगे रख दो, आंसर आपका हो गया। बताओ क्या करना है, इसमें कुछ करना है नहीं ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाने। मान लीजिए आपने निकाला 62 का, कितने का दोस्तों, 62 का वर्ग निकाला, ठीक है। अब घबराना नहीं, 62 का वर्ग आ गया तो मुझे नहीं निकलेगा, ये नहीं करना है, ध्यान से समझना है। ये देखो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से दोस्तों ज्यादा कितना है, ये 12 ज्यादा है। अब 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 12 का वर्ग होता है 44, 144। 144 मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 डिजिट रखने हैं, यानी 2 ही अंक रखने हैं। 144 की 4 हासिल हो गई कि नहीं दोस्तों, 1। ध्यान से समझना। अब 12 ज्यादा है, कितना दोस्तों, 12 ज्यादा है किससे, 50 से। कितना ज्यादा है, 12। तो 12 और ज्यादा कर दो, किसमें, 25 में, यानी 25 में 12 को जोड़ दो। जब हम 12 को 25 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। 37 में एक हाथ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38। आगे लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। इसके बहुत ही सिंपल चीज होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले नियम पर और तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या होगा दोस्तों, अब यहां से आप क्या कर पाएंगे, मान लीजिए पहला नियम बताया उससे आप 25 से 50 तक निकाल पाएंगे। अब ये वाला नियम जो सेकंड बताया, इसमें आप क्या कर पाएंगे कि आप 75 तक निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नियम क्या कहता है, जब छोटी संख्या है 50 से कम वाले का निकालते हैं तो उसमें से घटाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गरीब को और गरीब करना है, अमीर को और अमीर करना है। कम वाले में और कम करना है, अधिक वाले में और अधिक करना है। ये नियम आपके समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें मैंने अधिक वाला है, इसमें प्लस किया था, जो कम वाला था उसमें कम किया था। तो इसका कंसेप्ट क्या है, वही जो आज की सरकार और आज के लोग करते हैं कि अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब करते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है और आपके स्क्वायर निकल आएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों तीसरे नियम की ओर। आज का तीसरा नियम है 100 से कम संख्या के वर्ग ज्ञात करना। 100 से कम संख्या के वर्ग ज्ञात करना दोस्तों। अब ये बात चलेगी किस पर दोस्तों, ये चलेगी संख्या पर। किस पर चलेगी, संख्या पर। मान लीजिए आपसे मैंने वर्ग पूछा
98 का वर्ग बताओ, कितने का दोस्तों? 98 का। अब 98 का मैं अगर किसी भी बंदे को वर्ग पूछ लूं तो वो तुरंत ही घबरा जाएगा, वो कहेगा पागल हो गया क्या, ठीक है ना, यही कहेगा। क्योंकि किसी को 98 तक वर्ग याद होते हैं क्या? किसी को 40 तक हो जाए बड़ी बड़ी बात है, नहीं तो 20, 25, 15 इतने ही याद हो जाते हैं, ठीक है। 98 का वर्ग आप विदाउट पेन के कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना भी नहीं है। ध्यान से समझना दोस्तों, कैसे निकालेंगे। जिस संख्या का वर्ग निकालना है अगर वो 100 के आसपास है तो उस संख्या में से देखना है 100 से कितनी कम है। 100 से कितनी कम है दोस्तों? कितनी कम है दोस्तों? 2 कम है। कितनी कम है? 2 कम है। जितनी कम है उतने का वर्ग कर दो। 2 कम है, 2 का वर्ग 4, आगे 0 लगा दो। क्यों 0 लगाए? क्योंकि अंक रखने हैं 2, डिजिट कितने रखने हैं? 2 रखने हैं, इसलिए 0 लगा दी, ठीक है। अब जितने कम है, कितने कम है? 2 कम है दोस्तों। जितने कम है उतने ही और कम कर दो, किसमें से? संख्या में से। किसमें से? संख्या में से। 98 में 100 से 98 2 कम है तो 2 ही और कम कर दो 98 में से। जब 98 में से आप 2 कम करेंगे तो रह जाएंगे 96, और 96 को यहाँ लगा दो, आंसर हो गया। 98 का वर्ग होता है 96, तो 4। बताइए दोस्तों, कुछ करना है? याद करना है क्या? नहीं याद करना, किसी को याद नहीं होता है दोस्तों। बस कंसेप्ट अगर आपको पता है, विदाउट 5 सेकंड अगर कोई व्यक्ति पूछेगा 98 का वर्ग बताओ तो हम 5 सेकंड रुक करके आंसर देंगे तो उसको ये नहीं लगेगा इसे याद नहीं है, वो ये सोचेगा ये सिर्फ ये सोच रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो बस इतना ही समझना है आपको कि आराम से उस व्यक्ति का जवाब सुनेंगे, आप 5 सेकंड में आंसर दे देंगे, कुछ याद भी नहीं करना है। समझ में आ गया ना? एक और देखिए, मान लीजिए आपको 89 का वर्ग निकालना है। कितने का दोस्तों? 89 का, ठीक है, 89 का। इस संख्या से बहुत से लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि बहुत सालों पहले हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर, हमारे गुरुजन हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि 89, 79 और 69 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम उस समय बता नहीं पाते थे, ठीक है। तो 89, 79, 69 से बहुत से लोग घबराते हैं, हम भी घबराते थे भाई, छोटे थे उस समय, छोटी छोटी क्लासों में छोटे छोटे पैरों से छोटे छोटे हाथों से पढ़ने जाते थे, ठीक है दोस्तों, घबराते। आज हमें पता चला है कि ये संख्याएं बहुत आसान हो जाती है। देखिए दोस्तों, देखिए 89 का स्क्वायर निकालना है। अब 89 क्या होता है दोस्तों? 89 को ये 100 के आसपास है, तो हमने देखा 89 जो है वो 100 से कितना कम है? कितना कम है दोस्तों? 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। कितना? 11। तो 11 कम है तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अंक कितने लेने हैं? 2। 21 हासिल कितनी हो गई दोस्तों? 1। समझ में आ गया ना? आ गया। 21 कम है, ठीक है, 21 आ गया और 1 हासिल हो गई। अब कितना कम है दोस्तों? 11 कम है। जितना कम है उतना ही और कम कर दो, कितने से? संख्या में से। 11 कम है, 11 ही और कम कर दो 89 में से। 89 में से अब 11 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 78 रह जाएगा। 78 में 1 हासिल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बशर्ते आप हमसे, हमारे क्लास से, हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसे ही कंसेप्ट मिलते रहेंगे। और अगर हमारे ये नियम कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले नियम पर, यानी कि हमारे चौथे नियम पर, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एक भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार उसको दोबारा से देखना है, ठीक है, और स्लो देखना है, ईयरफोन लगा के देखना है और बहुत ही केयरफुली देखना है, जिससे आपको ये नियम दोबारा से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार समझ में आ गया दोस्तों तो आपको कुछ भी, किसी भी संख्या का वर्ग याद नहीं करना होगा, आप इसी प्रकार से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब अगला नियम है, चौथा नियम, 100 से अधिक संख्या के वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, 100 से कम संख्या, अधिक संख्या के। अब जैसे, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया? 50 से कम, तो 25 तक आपको याद है, 25 से और 50 तक आपने उस नियम से कर लिए, 50 से कम वाली से, ठीक है। उसके बाद 50 से 75 तक आपके हो जाएंगे विदाउट पेन के, लग तो सब में जाएगा मगर उसमें फिर पेन चलाना पड़ेगा, तो विदाउट पेन के 75 तक हो जाएंगे। फिर मैंने तीसरा नियम बताया 100 से कम वाला, 75 से 100 तक आपको वर्ग उससे निकल आएंगे। तो मैंने आज आपको 100 तक स्क्वायर यानी 100 तक वर्ग निकालना बता दिया, यानी 100 तक वर्ग आपको याद हो गए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। आगे कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना है।
मान लीजिए आपको वर्ग निकालना है 112 का। कितने का दोस्तों? 112। अब जब आप एक बात सोचिए दोस्तों, 112 का वर्ग कोई पूछेगा आपसे, तो आप क्या क्या रिएक्शन होगा आपका? यार ये कैसे मैं बता पाऊंगा? इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बता पाऊंगा। आप उसको बेवकूफ समझेंगे या बेवकूफ बना देंगे, ठीक है? मगर आप अपनी जिंदगी से कैसे भागेंगे? आपको अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो आप सीखिए, हमारे चैनल से जुड़िए, समझ रहे हैं ना? हमारी क्लास को लेंगे, आप ये ऐसी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, इसको सीखते हैं कैसे। जब भी आपको 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना हो, 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा? ये देखना है ये 100 से कितना अधिक है। ये कितना अधिक है दोस्तों? 12 अधिक है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अंक 2 ही रखने हैं। अंक कितने रखने हैं दोस्तों? 2 ही रखने हैं। तो अंक 2 रखेंगे, कितना दोस्तों? कितना? 44 रखेंगे, ठीक है? अब हासिल आपका हो गया कितना दोस्तों? 1 हो गया, ठीक है? अब कितना अधिक है? ये 12। 12 अधिक है ना? 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। जितना अधिक है उतना ही और अधिक कर दो। 12 अधिक है, 12 ही और अधिक करो। 12 दूनी 24, यानी 124 हो गया ना? 124 हाथ से जोड़ दो, कितना हो गया? 125। आगे लिख दो, आंसर हो गया भाई। क्या दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? 125 हो गया, यानी कि 12,544 आपका 112 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए, मान लीजिए आपको 125 का वर्ग निकालना है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वर्ग बता रहा हूं, इसको जब भी कोई आपसे पूछेगा तो चुपचाप रहना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप बच्चों की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको सब कुछ आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका कैसे निकालेंगे बताइए। देखो, ये कितना अधिक है? कितना अधिक है दोस्तों? 100 से 25 अधिक है। 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 25 का वर्ग होता है 625। ये तो पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर आपको 25 तक वर्ग याद है तभी आप यही कर पाएंगे, ठीक है? तो 25 तक आपको याद है, ठीक है? अब 625 में से कितने अंक लेने हैं? 2। 2 अंक आपने रख दिए, ठीक है? हासिल कितनी बच गई दोस्तों? 6। अब ध्यान से देखना, कितना अधिक है ये? 25 अधिक है। 25 ही और अधिक कर दो। मैंने क्या बताया? गरीब को और गरीब, यानी कम वाले में और कम करना है, और अधिक वाले में और अधिक करना है। गरीब को गरीब करना है, अमीर को अमीर, जो भी आपके समाज कर रहा है, ठीक है? देखिए कितना अधिक है ये? 25 अधिक है। 25 ही और अधिक करो। 25 और 25 कितने होते हैं? 50, यानी कितना हो गया? 150। 150 में 6 जोड़ दो, 156। आगे रख दो, आपका आंसर हो गया 15,625, ठीक है ना? इसी प्रकार से अब दुनिया के किसी भी संख्या का, यानी 150 तक वर्ग आपको याद करवा दिए आज मैंने खड़े खड़े, ठीक है? एक और, अब चलते हैं वर्ग में। हमने निकालना सिखाया आपको, पहले हमने सिखाया 2 डिजिट के कैसे निकालते हैं, फिर 25 तक आपको बताए, 25 के बाद 50 तक बताए, 50 के बाद 75 तक बताए, 75 से 100 तक बताए, 100 से हमने 150 तक बता दिया आपको। इस प्रकार से आप 150 तक वर्ग निकालना सीख गए होंगे। आप इस क्लास को बारी बारी से देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। जब दिमाग में बैठ जाएंगे आप, तो विदाउट पेन के आप कभी भी इन स्क्वायरों को इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों, और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और नियम लेके चलते हैं। हमारा अगला नियम रहेगा वर्ग की जगह पर घन ज्ञात करना। क्या होगा? घन ज्ञात करना। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, होता क्या है कि जब भी किसी भी बंदे से कहा जाए कि क्यूब रूट निकालिए, क्यूब निकालिए, यानी कि घन ज्ञात कीजिए, तो अब एक बार स्क्वायर निकालने की तो वो कोशिश करेगा भी, मगर घन ज्ञात करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि घन में 3 बार तो गुणा किया जाता है। अगर वो गुणा से भी निकालेगा तो गुणा किया जाता है भाई, और अगर वो फॉर्मूले से निकालेगा तब भी वो उसमें भी आपको गुणा किया जाता है, तो वो उसको निकालने की कोशिश नहीं करता है। आज मैं आपको ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप घन को चुटकियों में निकाल सकते हैं। इस दुनिया में जब भी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या जो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने आपको इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त ट्रिक नहीं बताई होगी घन ज्ञात करने की, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? क्या? घन ज्ञात करना। अब घन का मतलब कितना होता है दोस्तों? क्या होता है? जैसे आप सभी को पता होगा कि 2 का घन होता है। 2 का घन का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करते हैं? 2, 3 बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। तो कितना आ जाता है? 8। जैसे हमें 3 का घन निकालना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाता है? 27, ठीक है? इसी प्रकार 4 का घन निकालना है, तो हर जिस संख्या का घन निकालना, उस संख्या को आपको 3 बार गुणा करना है, तब आपका घन निकल के आता है। ये आप जानते हैं, ठीक है? परंतु जब आपसे कहा जाए कि 25 का घन निकालिए, 19 का घन निकालिए, 100 का घन निकालिए, ठीक है, 98 का घन निकालिए, तो आप फंस जाते हैं।
आपकी बोलती बंद हो जाती है दोस्तों। आपकी क्या, सबकी हो जाती है, हमारी भी हुई है। जब हम नहीं जानते थे तो जब भी कोई हमसे ऐसे घन पूछता था तो जैसे हमें दिखा आज घन और घनमूल की क्लास लगने वाली है, हम जब पढ़ते थे उस समय की बात है दोस्तों, तो हम उस क्लास से बंक कर देते थे, भाग जाते थे, क्योंकि हमें नहीं आता था और टीचर मारेगा भाई, टीचर मारेंगे। अब पिटाई से बचने के लिए बंक कर देते, दूसरे दिन जाते थे, तब भी हमें पिटाई पड़ती थी, बंक करने के लिए भी पड़ती थी, उस समय नहीं करते तो घन ज्ञात करने के लिए पड़ती। तो हम तो पिटे ही पिटे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको न पिटना पड़े, आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, उसके लिए हम आपको आज एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा नियम बताएंगे। एक मान लीजिए ये एक सूत्र होगा या मंत्र होगा, आपके लिए तो मंत्र ही होगा कि घन कैसे निकालना। मान लीजिए, देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको सीखना है, ठीक है। घन ज्ञात करने के लिए मान लीजिए आपको निकालना है कितने का घन दोस्तों, मान लो कि 14 का घन निकालना है। कितने का दोस्तों, 14 का। घन का मतलब होता है 3 घात। कितनी होती है, 3 घात। बहुत ही केयरफुली देखेंगे आप, समझेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक नियम है वो क्या है। पहले मैं बेसिक नियम लिखाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि इस नियम जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई सी आपके सामने 2 अंक की डिजिट है, उसका आपको घन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, फिर होता है 3a स्क्वायर बी, फिर होता है 3ab स्क्वायर, फिर होता है बी क्यू, ठीक है। अब यहां से देखिए, मान लीजिए 12 का आपको घन निकालना है। कितने का, 12 का घन निकालना है, ठीक है। अब इसमें ये है, ये बी है, ठीक है। अब मैं 14 का ही निकाल लूं, ठीक है। कितने का दोस्तों, 14 का। ध्यान से देखा दोस्तों, 14 का निकालूंगा, क्या करना है, बी का क्यू करना है, घन करना है। तो बी का मतलब कितना, 4। 4 का घन कितना है दोस्तों, साइड में लिखा हुआ है कितना है, 64। 64 आपने लिखा, हाथ से कितनी हो गई दोस्तों, 6 हो गई, ठीक है। ध्यान समझना दोस्तों। अब क्या करना है, बी का वर्ग करना है, ए में गुणा करना है, फिर 3 का गुणा करना है। समझ रहे हैं ना, कितना गुणा करना हो, कितना बड़ा पड़ेगा। तो देखो, बी का मतलब 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 16 का गुणा करेंगे ए में 1, 16 1 16, 16 का गुणा करेंगे 3 में, 16 3 48। 48 में हम कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 6 जोड़ेंगे। 48 और 6 कितने हो गए, 54। 54 की कितनी आ जाएगी, 4। हाथ में कितनी हो गई, 5 हो गई दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ए का वर्ग, ए का मतलब 1, 1 का वर्ग 1, 1 में गुणा करो बी का, बी का मतलब 4, 4 1 4, 4 का गुणा करो 3 में, 4 3 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल हो गई फिर से दोस्तों 1। फिर कह रहा है ए का क्यूब, ए का मतलब 1, 1 का क्यूब 1, 1 में हासिल जोड़ दो 1, कितने हो गए 2। तो 14 का घन कितना होता है दोस्तों, 2247, वो 2744 होता है दोस्तों। कितना, 2744 होता है। इस नियम से आपके जब भी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा घन निकालने के, वो ये बेसिक फॉर्मूला आपको बताया होगा कि इससे घन को निकालना है। क्या आसान है ये, यहाँ पर 1 था एक ही जगह, ठीक है। अगर यहीं पर 9 हो जाए तो आपको गुणा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 9 का वर्ग 81, 81 में 4 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, क्या आसान है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जब छोटी संख्या हो तो आप इस नियम से कर सकते हैं, जब भी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आप फंस जाएंगे, आप पर कैलकुलेशन नहीं होगी। तब आप क्या कहेंगे कि इससे तो हमारा गुणा करने वाला नियम ही सही था, जो ये वाला आता है, ये उसको 3 बार लिखो, 3 बार में गुणा कर दो। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ऐसे परेशानी से बचने के लिए हम एक मंत्र लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि आप मंत्र को देखेंगे। अगर किसी बंदे को ये नियम अच्छा लगा है तो इसको फॉर्मूले को लिख सकता है, इसको अप्लाई करेंगे। मगर हम एक मंत्र लेकर आए हैं आपके सामने, उसको आप देखेंगे कि इस घन को जो हमने अभी इतनी मुश्किल से किया, गुणा किया, वर्ग किया, घन किया, इस सारी प्रोसेस को भूल करके हम बेसिक नियम से थोड़ा सा जोड़ करके, क्या करके, जोड़ कर करके बस सीख जाएंगे। यहाँ पर गुणा किया था, वर्ग भी किया था, हम जोड़ करके सीखेंगे। अब हम इसी संख्या को लेकर चलते हैं 14 को, जिससे आपको पता चले कि हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, 14 का हमें करना है घन। जिस संख्या का घन करना है उसे लिखो, लिख लिया, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक लाइन बनाई, ठीक है। जिस संख्या का घन करना है उसको लिखो अनुपात में, 1:4। फिर लिखा मैंने 1:4, ठीक है। यहां तक सभी कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो मन में भी हो सकता है, बिना बिना कहने के भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों जो अनुपात है उनमें इस वाले में पहली वाली संख्या का घन करना, 1 का घन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इस वाली संख्या में अंतिम वाली का घन करना, 4 का घन कितना होगा दोस्तों, 64। ध्यान से समझना दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, 1 में 1 बनाने के लिए मैंने कितने का गुणा किया, 1 का ही किया होगा, तभी तो 1 हुआ है।
तो एक का ही मुझे यहाँ पर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखना, अब मैं 4 में कितने का गुणा किया मैंने तब 64 हुआ, तो 16 का किया। कितना दोस्तों 16 का कितना 16 16 चौके 64। समझ में आ रहा है ना। 16 का मैंने जब इसमें गुणा किया तो 16 का मुझे इसमें भी करना होगा, तो हो जाएगा 16 एकम 16। समझ में आ गया। कोई वर्ग नहीं करना है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ क्या करना अनुपात समान बनाने हैं। ठीक है, जो बीच वाली संख्या है उनको डबल करके 4 का दूना हो जाएगा 8, डबल करना है, 16 का दूना हो जाएगा 32। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब लाइन बना लो, बना लिया। ठीक है, अब सबको ऐड करके लिख दो। कितने को, ये संख्या जो है इनको ऐड करना है। करो 64 की 4, हासिल कितनी दोस्तों 6, इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो जाएगा, जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 6 और 2 8, और 2 3 और 1 4। ठीक है, इसमें कितना हासिल कितनी थी दोस्तों 6 थी, तो 6 और ऐड कर दो। 8 और 6 14, ये 4 हासिल 1। समझ में आ रहा है। यानी कि 16 और 32 हो गए 48, 48 में इसकी 6 बची थी, उसको जोड़ दिया 54, और 54 की हो जाती है 4, और हासिल बच गई 5। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8 और 4 इनको जोड़ो 12, 12 में 5 जोड़ो 17, 17 की 7, हासिल 1, 1 को 1 में जोड़ दो, हो गया 2। आपका आंसर बताओ क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी, जोड़ करना है, डबल करना है और ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये एक आपको मंत्र बताया गया है। ठीक है, एक और लेके चलते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पर। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सर को रटाया हुआ है तो वो करा दिया। चलो एक और नियम लेके चलते हैं, या इसका अनुपात सही है तो वो बता दिए। अब लेके चलते हैं ऐसे डिजिट का जो आपको अच्छे से समझना हो। मान लीजिए आपको निकालना है 25 का घन। ठीक है, समझना जानते। अब दोबारा से मैं पहले क्या किया, एक लाइन की। ठीक है, जिस संख्या का निकालना है उसको अनुपात में लिखा। इस वाली में पहली संख्या का घन करना है, 2 का घन होता है 8। इसमें अंतिम वाले का घन करना है, 5 का होता है 125। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है 2 में मैंने कितने का गुणा किया तब 8 हुआ, तो 4 का। 4 में 2 का गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, तो 4 का मैंने इसमें गुणा किया तो 4 का ही मुझे इसमें करना होगा, 4 पहिया 20 हो गया। सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 में मैंने कितने का गुणा किया कि 125 हो जाए, तो 25 का। 25 पहिया 125, 25 का टेबल तो याद होगी, पारा याद होगा ना। 25 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, 25 पहिया 125, तो 25 का मैंने इसमें गुणा किया तो 25 का मुझे इधर भी करना होगा, 25 दूनी 50। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जो मध्य वाली संख्या है उनको डबल करना है। 20 का दूना कितना होता है, हो जाता है दोस्तों 40। 50 का दूना कितना हो जाता है दोस्तों 100। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 125 की 5, हासिल कितनी 12, कितनी दोस्तों 12 तो बची। अब इन दोनों को ऐड करो, 100 और 50 150, 150 में 12 जोड़ दो, कितने 162, 162 की 2, हासिल कितनी दोस्तों 16। सही है, अब इन दोनों को ऐड करो, 40 और 20 60, 60 में 16 जोड़ दो 76, 76 की 6, हासिल 7। सही है, अब 76 कितने हो गए दोस्तों, 76 हो गए ना। ठीक है, 40 20 60, 60 और 16 76, और 76 की सही है। ठीक है, हासिल हो गई 7। अब 8 और 7 को जोड़ दो हासिल वाली को, 8 और 7 15, 15 रख दो। देख लो दोस्तों, मैंने स्क्वायर वाले में आपको बताया था कि 25 का वर्ग कितना, 125 का वर्ग कितना होगा 15 625, तो ये आपका 25 का घन आ गया। इतने सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से घन को ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सभी को ये वर्ग निकालना और घन ज्ञात निकालना आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी एक और क्लास में नए कंसेप्ट के साथ में मिलते हैं, उसमें सीखेंगे हम वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।